वेलकम बैक टू माय हेलो कर ले हाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी और मेघा एंड वेलकम बैक टू एन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो लेट मी इंट्रोड्यूस हर। शी इज़ माई सिस्टर नेम लक्षिका उप्रेती। और आज हम एक फन और एक्साइटिंग और काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो करने वाले हैं रिगार्डिंग कोविड। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार किया मुझे। कोविड-19 सब मैं अच्छी तरह रिकवर हो चुकी हूँ। मेरी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। आपको मैं क्लिप ऐड कर दूँगी बीच में, जब मैं हॉस्पिटल गई थी। बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ का भी। और थैंक यू सो मच। मैंने यूट्यूब के सारे कमेंट्स पढ़े थे गाइज, आपके विशेस के लिए बहुत 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 शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन आंसर वीडियो होने वाली है, तो मैं दी से क्वेश्चन करती हूँ। तो दीदी, जब मेरी पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट, पहले तो गाइज मैं बता दूँ, जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो मेरे घर वाले, मतलब मैंने फ़ोन करा, मैं रो रही थी लिटरली। बताया था मैंने आपको पिछले व्लॉग में। तो मैंने फ़ोन करा, मैंने बोला कि दी मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, रोते रोते। तो इसका रिएक्शन था अच्छा और मजाक कर। मेरा सच्ची पॉजिटिव आ गई यार, नहीं कि मजाक कर और मजाक कर। मेरा मूड ख़राब हुआ, मैंने फ़ोन ही काट दिया। इसके बाद से मैंने घर वालों का फ़ोन नहीं उठाया था। तो तू खुद बता, तेरे को कैसा लगा था मतलब जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई? तो मतलब मेरा भाई यहीं पर बैठे हुए थे, तो इसका फ़ोन आया कि रिगार्डिंग कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमें लगा मजाक कर रही है, कहाँ से पॉजिटिव आई इसकी रिपोर्ट, कहीं तो जाती नहीं है। और मीन्स यहाँ पर ये था उत्तराखंड में कि जो हिली एरिया है, पहाड़ों वाला रीजन है, वो कम्प्लीटली थोड़ा सेफ़ है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो केसेस हैं वो कम आ रहे थे। तो हमें लगा मजाक कर रही है और कहीं गए भी तो नहीं है लोग जो पॉजिटिव आएगी रिपोर्ट। और उसके बाद इसने क्या भेजी, एक्सेल शीट भेजी थी। तो मैंने रिपोर्ट कब से आने लगी एक्सेल शीट में, A4 साइज़ का प्रिंट होता है, उसमें आती है रिपोर्ट, मैसेज आता है ये पक्का उल्लू बना रही है। हमने उसकी बातों पे यकीन नहीं करा। उसके बाद इसकी फ्रेंड को कॉल किया हमने, तो उसने बोला दी वो सच में रो रही है। अच्छा, मैंने और कितने लोग पॉजिटिव है, मतलब 8 बच्चे करीबन पॉजिटिव आ रखे हैं। उसको HOD वगैरह का कॉल आ रहा है, तो वो अभी फ़ोन नहीं उठा रही है। तो हम शॉक्ड हो गए, हमने बोला रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, पापा को फ़ोन करके बताया। हम बैठे हुए हैं, हमें अभी यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव आ कैसे सकती है, कहीं तो गई नहीं, कहाँ पॉजिटिव हुई मुझे है। खुद यकीन नहीं हुआ इनको क्या होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर वही रैंडम क्वेश्चन। हमने बोला मोना तुझे कफ तो नहीं हो रहा है, फीवर तो नहीं हो रहा है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? इसने बोला मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं है अभी फ़िलहाल। हमें बोला गया कि आप लोग खुद से आइसोलेट हो जाइए ताकि आप अभी स्प्रेडेबल ना बने। और ये थोड़ी देर पहले घूम के आ रहे थे, सभी साथ में बच्चे चाट पकौड़ी खा के आए बोल रहे थे। अब हमें लगा यार रुचि और मैं हुआ तो हुआ क्या। मैंने बोला कोई है साथ में? तो उसने बोला हाँ मेरी एक फ्रेंड है रुचि, वो भी पॉजिटिव है। सर ओके। तो लास्ट ईयर जो कोविड हुआ था उसमें हमारे इनर सर्कल में ये कोविड पहुंचा नहीं था। मतलब दूर सुनने को मिलता था कि हाँ कोविड है न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर्स में। तो ऐसे इनर सर्कल में मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला था कि कोविड है। और फिर अपनी सिस्टर को कोविड होना, तो मीन्स अभी हम शॉक स्टेट से ही बाहर नहीं आए थे। फिर हमने बोला चलो अब कुछ तो करना है। फिर पापा ने बोला कि मेंटली प्रिपेयर तो रहना ही, किसी को भी हो सकता है। उसके बाद हमने बोला कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करो, हमें नंबर दो, हम बात करते हैं कि तुम्हें यहाँ से वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। तो शी सेड कि पहले मैं बात करती हूँ कि वो लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लिटरली कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प करी है हमारी इसमें। मतलब ऐसी लापरवाही नहीं दिखाई है, भले ही कुछ दिन तो होता ही है ना कि नहीं हो पाता। और दूसरा हमारा जो मेजर कंसर्न था वो इस चीज़ को लेकर के था कि ये अस्थमेटिक थी। अब हमें लगा इसका अगर अस्थमा प्रॉब्लम है तो इसको तो बहुत क्रिटिकल हो सकती है कंडीशन। तो हम और ज़्यादा डरे हुए थे कि वहाँ पे कॉलेज में ये लोग क्वारंटीन रहेंगे तो पहले तो जो दूसरे बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा। फिर दूसरा इसका कि हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग करेंगे क्या। मेन बात ये होती है कि इंडिया में अभी जीनोम सिक्वेंसिंग तो हुई नहीं है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, हमें ये नहीं बताया जाता कि आप कौन से स्ट्रेन से पॉजिटिव आए हैं। ब्रिटेन स्ट्रेन है आप में, या फिर ब्राज़ील स्ट्रेन है, या साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, या इंडिया में कौन सा स्ट्रेन है, या चाइना वाला स्ट्रेन है जो 2019 में आया। सो गाइज, पहले तो सॉरी आपको थोड़ी नॉइस आएगी क्योंकि जो मेरा माइक है वो कॉलेज ही रह चुका है। तो मैं यहाँ पे जुगाड़ मतलब ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। माइक का काम ईयरफोन कर रहा है मेरा, तो पहले नॉइस जो भी वॉइस अच्छी नहीं आएगी तो उसके लिए भी सॉरी। तो गाइज रिकवर मैं हो गई हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ उस टाइम पे मैंने खाया क्या, मेरी फैमिली से क्या रिस्पॉन्स था और कॉलेज की तरफ से भी क्या रिस्पॉन्स था।
और कैसा बिहेवियर था, ठीक है। और ये सब तो खाने में तो नॉर्मल जो हेल्दी फूड्स था वही खा रही थी मैं। मतलब दिन में अगर मुझे 3 टाइम खाना मिल रहा है तो उस टाइम 2 टाइम पे तो मुझे अंडा मिल रहा था जो कंपलसरी था, वो ये लोग बना के दे रहे थे। I was the chef. और हॉस्टल का मैं कुछ कहूँगी नहीं, हॉस्टल में मतलब हेल्दी फूड के नाम पे छोले भटूरे मिल रहे थे, सॉरी ये टैडी था, और शाम के टाइम पे फ्रूट्स मिल रहे थे और बाकी रेगुलर ऐसा ही खाना था। बट ये था मुझे तो काढ़ा भी मिल रहा था। और बट ये होता है ना कि यार उस रूम में अकेले रहना और फिर बिहेवियर, अब ऐसा नहीं है, ये तो अपनी प्रोटेक्शन ही कर रहे थे ना, बट अंदर से बुरा लग रहा था यार, मैं टैडी से भी नहीं मिल पा रही हूँ, मैं अपने जानवरों से भी मिल पा रही हूँ, दूर से हेलो चल रही है हमारी। तो ये थोड़ा ऐसा होता है। और कॉलेज का तो मैंने आपको बता ही दिया, कॉलेज में तो बहुत ही वाहियात बिहेव करा गया है। सो गाइज क्वेश्चंस पहले दी मुझसे पूछेगी और फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। तो हमारे घर में 3 जनरेशन है बेसिकली, मम्मा, मेरी और आपकी, ठीक है। तो भैया और आपका तो सेम ही है, ठीक है। तो इन तीनों लेवल्स में अलग अलग टाइप के डिस्कशंस हो रहे थे कोविड के टाइम, कोविड से पहले, रिगार्डिंग वैक्सीन या कोविड की सीरियसनेस, मास्क, सैनिटाइज़र। तो उन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें का कि मास्क को लेके आप लोग कितने सीरियस थे, मींस आपकी जनरेशन। सच बताऊं मैं खुद मैं अपना ही बताऊंगी जो मैं करती थी। मास्क अगर पहनना है, पहले तो मास्क नहीं पहना कॉलेज जाके, तो फिर हमारे जो डीन एकेडमिक्स हैं उन्होंने बोला था, मीटिंग हुई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि जो बच्चा बिना मास्क के दिखेगा उस पर फ़ाइन लगेगा 500 रुपीज़, ठीक है। तो उस जैसे यहाँ था ना कि पुलिस के डर से लोग मास्क पहन रहे थे, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हो गया कि हमें मैम ने बोला है मास्क पहनना वरना चार्ज करना पड़ेगा। और वैसे ही यहाँ भी हो गया, मैम ने मतलब ऐसा हो गया था कि चार्ज करना पड़ेगा तो मास्क पहन लेते हैं भाई, तो उस डर से उसी के लिए पे किया है आपने, ठीक है। तो उस डर से मैंने खुद मास्क पहना है। और गाइस अगर आपको मास्क पहनना है तो मास्क यहाँ पहनना होता है ना, और अगर वो मास्क बनाया तो इसलिए बनाया ताकि आप किसी से बात करो तो आपके जो वायरस है वो पहुँचे ना किसी पे। तो अगर बात करनी है तो मास्क नीचे करके हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे बात। तो ये सब थोड़ी लापरवाही थी, तो जो मैंने करी थी, अब अगर मैंने करी है तो मेरी जनरेशन भी ऐसे ही करेगी। तो मेरी जनरेशन ने भी कुछ ऐसा ही करा था। कुछ ही लोग थे मतलब बिल्कुल टाइट मास्क वगैरह, मैं तो बहुत ही लापरवाही करी थी मैं, तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। मास्क के लिए ये था। और व्हाट अबाउट द सैनिटाइजर, और बार बार हाथ धो, साबुन से हाथ धो। सो गाइस बात आती है सैनिटाइजर की। सैनिटाइजर कौन यूज़ कर रहा था? मेरा तो डब्बा जो था ना सैनिटाइजर का, इसमें है क्या? नहीं, जो डब्बा था ना जैसा वहाँ ले गई थी वैसा अभी तक आया है। मैंने सैनिटाइजर भी यूज़ नहीं करा था। और हैंड वॉश की बात रही तो वो कौन करता है यार। लीव हैंड वॉश, मतलब मेरी तरफ से बहुत लापरवाही थी, और सेम ऐसा ही मेरी जनरेशन में भी हुआ ही है। और मैं उसी के लिए आपने पे किया था। तो मतलब ये नहीं है कि पढ़ी लिखी जनरेशन है तो उन्होंने बहुत कुछ किया था, उन्होंने इतनी लापरवाही दिखाई इसीलिए तो फैला। तुम लोगों की लापरवाही तो थी नहीं। तो मीन सबको क्या लगता है कि आपने इसी चीज़ के लिए पे किया? हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत लापरवाही, मेरे को ट्रैवलिंग तो अब बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि मेरे को पता चल गया मेरी इम्यूनिटी वीक है और मैं नहीं सफ़र कर सकती फिर से इतना ज़्यादा, और अगला स्ट्रेन जो मुझ पे लगा ना तो मैं नहीं बच पाऊँगी, इसलिए तो मैं अब लगाऊँगी मास्क, बिल्कुल 20 सेकंड तक हाथ धोऊँगी। और मीन्स लोगों का बिहेवियर कैसे था हॉस्टल में? यार ये तो मैंने बता ही दिया। लोग मतलब ऐसा नहीं है, चलो अपने आप कर रहे हो, सेफ्टी सही है, बट मेरे फ्रेंड्स भी तो थे, मेरे रूमीज़ भी थे, उनको पता था मैं पॉजिटिव आई हूँ, स्टिल वो मेरा सारा सामान छोड़े थे, क्योंकि और कौन हेल्प करेगा यार। वो लोग कर रहे थे कि मतलब उनसे जो कहो वो कर दे रहे थे। हॉस्टल ही नहीं, हॉस्टल के बाद बहुत दोस्त भी थे मेरे, वो भी हेल्प कर रहे थे मेरी, और हॉस्टल में भी बहुत लड़कियाँ थी जिन्होंने हेल्प की थी। बट अब जो नहीं कर रही थी, जिन्होंने बिहेव जैसा करा, मैं उसके तो बोल नहीं सकती। नाउ व्हाट आर द मिथ्स फॉर वैक्सीनेशन? हाँ, तो वैक्सीनेशन के लिमिट्स मैं अपनी जनरेशन का बताती हूँ। तो मेरी जनरेशन में तो ये है कि मैं वैक्सीनेशन मत लगाओ अभी, क्योंकि और गर्ल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वैक्सीन मत लगाओ, जो कि अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वैक्सीन लगाओ, और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है कल से 28 अप्रैल से, और आज 29 अप्रैल है, ठीक है। तो 28 अप्रैल हम सब ने क्या, हमारे घर से 18+ हम ही दोनों हैं, तो हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया अपना। मम्मा का वैक्सीनेशन हो गया था, बच्चे हम दोनों, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हमने करवा दिया, बट अभी तक हमें स्लॉट नहीं मिला है। तो वो स्लॉट शायद 29 आज के बाद ही मिलेगा शायद, जितना मेरे को देखा था कल मैंने। माय टर्न। हाँ ठीक है, तो मेरी जनरेशन का तो ये थे। तो नेक्स्ट इसकी जनरेशन को देखते हैं। तो मास्क का तो लिटरली हमारा ये सीन था कि मैंने मास्क लगाया है पूरे दौरान, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ, W95 वाइल्ड क्राफ्ट आर्मी,
हम लोगों ने बिल्कुल मास्क यूज़ करे हैं। एक सेकेंड भले ही वो मास्क अंदर से कितने ही बुरे हो जाएं, लेकिन बाहर से हमें पूरी सेफ्टी के साथ मास्क एंड सैनिटाइजर, इस बात के लिए मैं और मेरा भाई हम दोनों ने बिल्कुल, उसने तो 3-3 4-4 वाइल्ड क्राफ्ट के मास्क इवन चेंज करे हैं, और मैं और मेरा भाई हम दोनों ने बिल्कुल इसकी तरफ कभी लापरवाही नहीं दिखाई। इसका ही मास्क हमेशा नीचे रहता था, ये डांट भी पड़ती थी इसे कि मोना पढ़े लिखे होने के बावजूद आप मास्क नीचे कर रहे हो। तो पिछला कोविड हो चाहे इस बारी वाला हो, हम लोगों ने मास्क अभी तक नहीं छोड़े हैं। और सैनिटाइजर, बिल्कुल सैनिटाइजर यूज़ किया था। हाँ, बीच में सैनिटाइजर को लेके लापरवाह थे, लेकिन मास्क बिल्कुल यूज़ करते थे। हाँ, लेकिन ये था आने के बाद हम खुद को पूरा साफ कर लेते थे। और वैक्सीनेशन, ओ वाओ वैक्सीनेशन को लेके मीन्स हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन, मैंने बोला तूने अपनी मम्मी को वैक्सीन लगवा दी? तो बोलते क्यों लगवानी है, जब आपको कोविड होगा देन आप हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो डॉक्टर आपको कोविड की वैक्सीन लगाएगा। हाँ? फिर मैंने कहा पर वैक्सीनेशन तो आपको प्री होता है ना, बीमारी नहीं से ये तो पहले मेरी जनरेशन फिर भी ठीक थी, इनकी जनरेशन ओ माय गॉड। प्रिवेंशन कंट्रोल होता है, वो तो प्रिवेंशन के लिए होती है ना। तो मीन्स नहीं, जब आप जाएंगे हॉस्पिटल उसके बाद जैसे ही आपको कोविड होगा तो उस टाइम पर आपको वैक्सीन हॉस्पिटल में दी जाएगी, आप पहले ही क्यों लगा रहे हैं ज़बरदस्ती। मैंने कहा अच्छा, मैंने अच्छी बात है, ऐसा ही सोचो आप, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, वैक्सीन को लेके साइड इफ़ेक्ट, यार क्या करें, इतना भयानक कोविड हो गया है, कोविड की सिचुएशन इतनी बेकार चल रही है, ऊपर से जितना तो कोरोना नहीं मारेगा उससे ज़्यादा वैक्सीन मार लेगी, है। तो मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा था, मतलब वही ना कि पढ़ी लिखी जनरेशन है, स्टिल वो ऐसी बातें कर रही है, तो अब फिर बाकियों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। सबकी नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपने पेरेंट्स का, हम लोगों ने खुद मेरी मम्मी को तो 7 डेज़ का फीवर आया था वैक्सीन के बाद, स्टिल मम्मी बोल रही थी अगली बार नहीं जाऊँगी। मैंने आपको ना पकड़ के लेके जाएंगे अगली बारी, अगर आप नहीं जाओगी घर से उठा के ले जाएंगे कि वैक्सीन लगानी है, आपने हमारा डोज बेकार किया है, मतलब। तो फिर हम लोग मम्मी को हमने समझाया कि क्या चीज़ होती है। एक में थॉट था, क्या था, जिसको होना होगा हो ही जाएगा, कितना भी प्रोटेक्शन ले लो, जिसको होना होगा होके ही रहेगा। ये मेरी जनरेशन में भी था, जिसको होना होगा होके रहेगा, जो प्रिकॉशंस लेगा उसको नहीं होगा, ऐसा तो सही भी है, जिसको होना होगा ऐसे कैसे, जिसको होना होगा ऐसे कुछ नहीं है। आप अगर कांटेक्ट में नहीं आते, मास्क पहन के नेचुरल बीमारी थोड़ी है जो हाँ, कि जिसको होना होगा हो जाएगा। हाँ गाइज, कुछ लोग ऐसे हैं अगर जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है तो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, टेस्ट जरूर करवाओ। मैंने तो कल न्यूज़ में भी देख रही थी, शायद दिल्ली में टेस्टिंग ही होना बंद हो गया, मतलब जो टेस्टिंग का अमाउंट था वो कम कर दिया। बट ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, बेकार हो रहा है। यूपी में कितनी गंदी कंडीशन हो चुकी है। मींस मेरी फ्रेंड है, उसके जो रिलेटिव्स हैं उनमें पूरी की पूरी फैमिली क्वारंटीन है, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है, और उस चीज़ में इतनी सारी पॉलिटिक्स हो रही है इस बीच की आप सिर्फ दिल्ली वाला एरिया दिखा रहे हो, फिर यूपी वाले एरिया को पॉलिटिक्स दिखाए, मतलब ये जो हमारी सो कॉल्ड मीडिया ये दिखा नहीं रही है, तो ऊपर से डाटा छुपाए जा रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं ना, ऐसे में आप अपना खुद ध्यान रखिए, आप उस कंडीशन तक आने ही मत दीजिए ना, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड तब बढ़ रही है जब आप बहुत लेट टेस्टिंग करा के जा रहे हैं, बहुत लेट जब आप जा रहे हैं तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर स्टार्टिंग कोई भी हो आपकी, मेरा एक फ्रेंड है उसको सिर्फ रैशेज़ हुए, बॉडी में रैशेज़ हुए, उसने प्रिकॉशन के लिए टेस्ट करवा लिया, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि देख रैशेज़ भी तो एक तरीके का सिम्टम ही बताया था ना, तो उसने जाके टेस्ट करवा लिया, वो पॉजिटिव निकला, उसे बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 रुपये की एलर्जी की गोली खा के ही इज़ ऑल राइट, लेकिन उसने अपनी फैमिली को सेव कर लिया ना। टेस्टिंग ज़रूर करवाइए, चाहे आपको रैशेज़ हो, चाहे कोल्ड कफ हो, चाहे सिर्फ कफ हो, या आप स्नीज़ कर रहे हैं रेगुलर, और बॉडी में अगर आपके रैशेज़ आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपको अगर कुछ भी सिम्टम्स आते हैं ना, खुद के लिए ना सही, समाज के लिए आप टेस्ट करवा दो, क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे, आप फैला सकते हो दूसरों को अगर आप पे सिम्टम नहीं है, और ये नहीं कि खुद से आइसोलेशन में जाओ कि बिना टेस्टिंग कराए सिर्फ आइसोलेशन में बैठ जाना, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ना कुछ मेडिसिन आपको सिम्टम नहीं है उसके बावजूद देंगे, ज़रूरी नहीं कि आपको अभी सिम्टम नहीं आ रहे, 7 दिन बाद आते हैं, किसी को 14 डेज़ के बाद भी आते हैं इवन सिम्टम। तो गाइज, जब मैं आइसोलेशन में थी तो मुझे कुछ इस टाइप की किट मिली थी, इसमें लिखा हुआ है, शायद उल्टा दिख रहा होगा, नहीं सीधा हो जाएगा, नहीं सीधा हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ कोविड-19 होम आइसोलेशन किट, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो बनी है, तो इसमें कुछ सामान मैंने अपना एक्स्ट्रा रखा हुआ। हाँ, तो ऐसी कुछ किट थी, इसमें बहुत सारी मेडिसिन थी, जिसमें से एक पल्स ऑक्सीमीटर दे रहे हैं, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर आप रखो अपने पास, एक थर्मामीटर जिससे आप अपना टेम्परेचर नापो, ठीक है, और ये D3 की टैबलेट्स थी जो मैंने नहीं वगैरह की। हाँ, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने ये कहा था अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप लेना, मुझे कुछ सिम्टम नहीं आया, आधे घंटे धूप में बैठने के लिए भी कहा था, तो मैं नहीं बैठी, और पुलिस वाले भी,
ठीक है, मतलब सबसे सुनो, ज्यादा बुरा होने के लिए लगता है भाई गॉड, जबरदस्ती पूरे टाइम धूप में हर इलाके नुक्कड़ कोने में बैठे रहते हैं, और जस्ट इसीलिए कि मास्क ऊपर करो, तुम्हारे सही के लिए तो कह रहे हैं वो। मास्क ऊपर करो। थर्ड जनरेशन मम्मी थी हमारी, पर मम्मी की हेल्थ थोड़ी सही नहीं है, तो मम्मी ने बोला दीदी को कि तू ही कर ले रिकॉर्ड जो करना है। तो तू ही बता दे कि मम्मी की, तू ही थी मम्मी के साथ सबसे ज़्यादा क्लोज, क्योंकि मैं तो कॉलेज में थी, तो तू ही बता दे कि क्या बातें चल रही थी मम्मी के जनरेशन में। हाँ, मम्मी के जनरेशन में बड़ी फनी बातें चल रही थी, तो ये कुछ कोरोना वोरोना नहीं है, ये सब कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। ये तो हमारी जनरेशन में भी थी एक दो के मुंह से। पॉपुलेशन, फिर हेल्दी पॉपुलेशन बचेगी, इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है। दूसरा है वैक्सीन लगाने के बाद कितने सारे लोग मर रहे हैं, ये वैक्सीन लगा के ऐसा हो जा रहा है, ये वैक्सीन लगा के, मतलब सोच के ज़्यादा बीमारी महसूस हो रही है उन्हें। जैसे मम्मी बहुत शिवरिंग कर रही थी, तो मैंने कंबल हटा दिया, तो बोलती है मुझे फीवर है। मैंने इससे तो कंबल हटा रही हूँ, फीवर का मतलब होता है कि अपने आप को ठंडा करना है, बॉडी गर्म हो रही है, आपको अपने आप को ठंडा करना है, आप कंबल ले रही हो। तो मम्मी लोगों की जनरेशन में सबसे बड़ा मिथ यही था कि जनसंख्या कंट्रोल हो रही है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की जनसंख्या कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ हम कर सकते हैं। गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वही बोलूँगी मैं फिर से, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मास्क को बिल्कुल यहाँ पे जो पहनते हैं ना वैसे पहनना यहाँ है, पे और यहाँ पे नहीं यहाँ पहनना पे, है, मेरी तरह नहीं पहनना यहाँ है, पे बिल्कुल नहीं पहनना, मेरी तरह नहीं पहनना है। सैनिटाइजर छिड़क नहीं देना, उससे बिल्कुल हाथों को रबिंग करनी है, इस तरीके से रबिंग करनी है, और 20 सेकंड्स तक हाथों को अच्छी तरीके से धोएं। मोंटी बोलता नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हाथों को धोएं। अब अगर आप में कोई भी सिम्टम आता है तो अर्ली सिम्टम, अर्ली टेस्टिंग और अर्ली मेडिकेशन आप इस बीमारी को भगा सकते हैं। ये नहीं कि 7 दिन मेडिकल स्टोर से दवाई खाने के बाद फिर आप टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, फिर तो बहुत लेट हो जाएगी। तो अवॉइड मेडिकल स्टोर की मेडिकेशन, डॉक्टर पे सबसे पहले टेस्टिंग कराएं और मेडिकेशन शुरू करवा लें। सो गाइज अपना ध्यान रखें और स्टे नेगेटिव, स्टे हेल्दी और टेक केयर। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, कुछ अच्छा सा कंटेंट लेके आऊँगी मैं, तो बने रहिए हमारे सजेशन भी साथ। दे सकते हैं। हाँ, आप लोग सजेशन दे ही देते हैं यार, मेरे सब्सक्राइबर हैं इतने अच्छे, सजेस्ट करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सावधान इंडिया, बाय।